किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों को खेती बाड़ी से जुड़े काम में आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी केसीसी चला रही है। केसीसी सैचुरेशन ड्राइव में 24 नवंबर तक 4.56 करोड़ क्रेडिट कार्ड जारी किए गए और इन क्रेडिट कार्ड के लिए 5.57 लाख करोड़ रुपए पास किए गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है। अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा छाने की उम्मीद है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय पूर्वी राज्यों असम और मेघालय में भी घना कोहरा छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ब्रिटेन की एक रिसर्च टीम ने खास तरह का टमाटर तैयार किया है। ये लोगों में विटामिन डी की कमी दूर करने के लिए बनाया गया है। रिसर्चरों ने एक विशेष तरह की कैंची से टमाटरों में जीन एडिटिंग की है। देखने में ये आम टमाटर जैसा ही है, लेकिन जब इन खास टमाटरों पर धूप पड़ती है तो उनमें मौजूद प्रो विटामिन डी 3 में बदल जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक एक व्यक्ति में जितनी विटामिन डी की ज़रूरत होती है वो ये पूरा कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस प्रयोग से टमाटरों की शक्ल, सूरत या स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ा है। अक्टूबर के महीने में चावल की खरीद 13% कम हुई है। हरियाणा और पंजाब को छोड़कर बाकी सभी राज्यों से खरीद का टारगेट नहीं पूरा हुआ है। हालात को देखते हुए सरकार ने चावल एसोसिएशन और ट्रेडर्स से खुदरा कीमतें या कहें रिटेल प्राइस कम करने के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ जब 1.71 करोड़ किसानों ने फसल बीमा योजना के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। इसकी मुख्य वजह इस योजना के तहत किसानों से सिर्फ 1 रुपये प्रीमियम लिया जाना है। इससे पहले किसानों को हजारों रुपए देने पड़ते थे। फसल बीमा योजना के लिए प्रीमियम को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसका एक हिस्सा राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार और एक हिस्सा किसान खुद देता है। अब राज्य सरकार ही किसानों का हिस्सा दे रही है। मध्य प्रदेश के किसान अपनी टमाटर की फसल की समस्या को लेकर पूसा संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उनके पौधे सूख रहे हैं। ऐसे में समस्या को परखते हुए पूसा ने इस समस्या का कारण लीफ कर्ल वायरस को बताया। इस वायरस की वजह से टमाटर की पत्तियां मुड़ जाया करती हैं। किसान इसके लिए सबसे पहले रोग ग्रसित पौधों को खेत से हटा दे। इसके समाधान के लिए इमीडैक्लोप्रिड की 80 मिलीमीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में तुरंत छिड़काव करें। किसान पपीते के पत्ते के किनारे भूरेपन की समस्या को लेकर पूसा के पास पहुंचे। इस समस्या के समाधान के लिए पूसा संस्थान यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किसानों को बताया कि उनकी फसल में फफूंद से होने वाली बीमारियों का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए कार्बेंडाजिम और मैनकाजेब की 300 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। पंजाब में 40 दिन से चल रही मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की हड़ताल आखिर खत्म हुई। ये हड़ताल महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर शुरू की गई थी, जिसे देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का ऐलान किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का दौरा किया। संस्थान में उनके आगमन पर जनजातीय समुदाय के बच्चों ने उनका पारंपरिक स्वागत किया। अर्जुन मुंडा ने पूर्वी क्षेत्र के लिए ICAR अनुसंधान परिसर का भी दौरा किया और राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान में कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों के साथ चर्चा की। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर स्थित कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय और इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के अनुसंधान के तहत धान की सीधी बुवाई के लिए एक नई मशीन विकसित की गई है। यह मशीन धान के बीजों को बराबर कतार में बुवाई करती है, साथ ही उर्वरक को मिट्टी के अंदर डालती है। इस मशीन के जरिए कम समय, कम लागत के साथ धान की बुवाई की जा सकती है।